जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है, घट रहा है और ये 24 वोल्ट का एडाप्टर है। मैंने इसे 40 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो वेलकम बैक टू बैक दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे पास एक 24 वोल्ट का एसएमपीएस सर्किट है। इसका आउटपुट वोल्टेज हमारा 24 वोल्ट है। तो उसको हम कम ज़्यादा मतलब कैसे किया जाता है वो आपको हम बताएंगे। और 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं और उनसे ये नहीं हो पाता है। तो हम आज इस वीडियो में आपको यही सिखाएंगे। मतलब आपको शुरू से और लास्ट तक बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे दोस्तों। आप अपना भी एसएमपीएस सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो हम एक एक स्टेप को हम फाइंड करेंगे और आपको भी सिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्किट हमारा ऑन है अभी। तो हम इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये हमारा जो है प्राइमरी साइड हो गया, ये हमारा सेकेंडरी साइड हो गया। प्राइमरी साइड में हमारा क्या होता है, यहाँ पे 4 डायोड लगे होते हैं, एक कैपेसिटर और एक यहाँ पे इस एसएम ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करने के लिए एक एसटीआर लगा हुआ है। तो दोस्तों इतना तो समझ में आपको आ गया। तो इसमें ये सेकेंडरी साइड हो गया। यहाँ पे आउटपुट में 2 डायोड लगे होते हैं। ये हमारे जो दोनों डायोड हैं ये क्या बोलते हैं, ये यहाँ से जो भी एसी सप्लाई हमारा आता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिर हमारा आउटपुट में मैग्नेटिक फील्ड कोलाइव होता है तो वो हमारा एसी में होता है। तो उसको डीसी में चेंज करने के लिए यहाँ पे ये दोनों लगे होते हैं, एसी को डीसी में चेंज करते हैं और ये फिल्टर कर देता है उस कैपेसिटर उस वोल्टेज को। तो आउटपुट में हमको वोल्टेज देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम अब क्या करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे सर्किट देख रहे हैं, हम यहाँ पे पहले आपको कनेक्शन करते हैं और इसका आउटपुट सबसे पहले चेक करते हैं। फिर हम बताएंगे कि इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने वायर को यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे सीरीज की वायर है। अब हम इसमें दोस्तों पावर देंगे। तो पावर देने के लिए आप सिंपल सा सीरीज बल्ब का ही मतलब बोर्ड का उपयोग करें। तो हम इसमें पावर दे दिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारा लाइट भी हमारा यहाँ पे इंडिकेट करने लगा, यानी हमारा पावर आ चुका है। अब हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना बता रहे हैं और कैसे मॉडिफाई होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास ऐसा मीटर होना चाहिए दोस्तों। तो मीटर को हम सबसे पहले यहाँ पे DC 1000 पे सेट करेंगे। अब हम यहाँ पे बड़ा वाला कैपेसिटर पे एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम शुरू से चल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है 312 वोल्ट तो हमारा अच्छा है। यहाँ पे हमको 300 प्लस मिलना चाहिए, 315 प्लस मिलना चाहिए, मतलब वही 300 प्लस मिलना चाहिए। अगर 300 से नीचे मिल रहा है तो ये कैपेसिटर आपका वीक हो गया है, आप इसे चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि दोस्तों यहाँ आउटपुट साइड में ये इनपुट हो गया, मतलब प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। तो दोस्तों इसके ये ट्रांसफार्मर ऐसा डिजाइन किया हुआ होता है कि इसके प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं होता है, जैसा कि दोनों सेपरेट होता है, जैसे कि ये अलग होता है ये अलग होता है। आया समझ में? तो दोस्तों अगर यहाँ पे स्विचिंग हो रही है तो आउटपुट में कितना वोल्टेज बना हमारा वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक सेपरेट, यहाँ पे एक ऑटो कपलर का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो कपलर है। इस ऑटो कपलर क्या करता है कि सेकेंडरी साइड में हमारा कितना वोल्टेज बना वो इस एसटीआर को बताता है और एसटीआर अपने ड्यूटी साइकिल को कम ज़्यादा करता है। जैसा कि यहाँ पे क्या होता है कि आउटपुट में हमारा 12 वोल्ट बन गया, अगर ऑटो कपलर ना लगा हो तो ये लगातार हमारा वोल्टेज बनाता रहेगा। तो पहले के जो एसएमपीएस आते थे उसमें काफ़ी एसएमपीएस में ये मतलब नहीं लगाया जाता था ऑटो कपलर। तो दोस्तों आजकल न्यू जो जितने भी एसएमपीएस हैं उसमें ऑटो कपलर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे कि आप यहाँ पे ये फीडबैक सेक्शन है हमारा यहाँ तक, ये हमारा फीडबैक सेक्शन है, ये वाला इतना दूर हमारा फीडबैक सेक्शन है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है कि फीडबैक सेक्शन में एक TL431 यहाँ पे यूज किया होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे TL431 पे 2.5 वोल्ट बनेगा तो ये ऑन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा आपको कॉपी पे इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा अभी साइड करते हैं, पावर को ऑफ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि यहाँ पे 24 वोल्ट, यहाँ पे ये 24 वोल्ट हो गया
यहाँ पे हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमारा हो गया। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये प्लस ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जैसा कि प्लस से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होगा, फिर एक रेजिस्टेंस लगा होगा। अब इसके बीच में ये डिवाइडर बना दिया जाता है और ये जो रेजिस्टेंस है ये आपस में ग्राउंड से अटैच होता है। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस के बीच से एक लूप लिया जाता है, इसको डिवाइडर रेजिस्टेंस बोलते हैं, जैसे कि डिवाइड किया हुआ रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि यहाँ पे एक TL431 यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जैसा कि ये हमारा जो है एनोड साइड होता है, ये कैथोड साइड होता है, और ये हमारा रेफरेंस होता है, रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे। तो यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज जो होता है वो 2.5 वोल्ट आना चाहिए, तब ये हमारा ऑन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि ये जो है यहाँ पे ये भी ग्राउंड से अटैच होता है। ये वाला आप सिंपल सा ये दोनों ग्राउंड एक में अटैच होता है। ये क्या होता है कि यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये वाला कैथोड साइड जो है, यहाँ पे एक ऑटो कपलर लगा होता है। यहाँ पे हमारा जो है ऑटो कपलर लगा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑटो कपलर के ये हमारा चल जाएगा 2 नंबर पॉइंट पर, और 1 नंबर ऑटो कपलर का जो होता है वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और एक रेजिस्टेंस लगा के और इसमें डायरेक्ट दे दिया रहता है। दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि जैसा यहाँ ऑटो कपलर जो लगा हुआ है, इसके ये कैथोड साइड से एक पॉइंट निकलेगा और डायरेक्ट ये हमारा 2 नंबर पे ऐड हो जाएगा। और इसका जो ये ऑटो कपलर है, इसका 1 नंबर जो होता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के, देखिए यहाँ से यहाँ गया और रेजिस्टेंस एक लगा के डायरेक्ट प्लस सप्लाई में इसको अटैच किया था, मतलब अटैच कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 2.5 वोल्ट आएगा तो ये हमारा ऑन हो जाएगा और ये ग्राउंड लाइन को यहाँ पे अटैच कर देगा, और यहाँ से ये ग्राउंड यहाँ पे जैसे आया तो ये एलईडी ऑन हो गया, क्योंकि 2 नंबर पे ग्राउंड और 1 नंबर पे हमारा प्लस वोल्टेज देखिए मिल गया, तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा। ये जो ऑटो कपलर है यहाँ पे दोस्तों हमारा 1.1 वोल्ट यहाँ पे बनने लगेगा, 1.1 वोल्ट यहाँ पे 1.1 वोल्ट बनेगा। यहाँ पे आप मीटर से चेक करेंगे तो यहाँ ऑटो कपलर के 2 या 3 नंबर पॉइंट पे हमारा 1.1 वोल्ट बनेगा। तो ये हमारा फीडबैक सेक्शन अच्छी तरीक़े से काम कर रहा है। अगर यहाँ पे 1.1 वोल्ट ना बने तो ये ऑटो कपलर हमारा ऑन नहीं होगा। वैसे 817 ऑटो कपलर जो होता है वो 0.08 वोल्ट से ऑपरेट होता है और 20 मिली एम्पियर ये एम्पियर कंज्यूम करता है, 20 मिली एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो हमको क्या करना है इसमें मॉडिफाई करने के लिए दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं इस सर्किट में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये वाला, ये हमारा डायरेक्ट प्लस से आया हुआ होता है, डायरेक्ट प्लस से। तो यहाँ पे ये तीनों डायोड मिलकर डिवाइडर बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर डिवाइडर बना रहे हैं। और ये वाला जो है ये डायरेक्ट इस कैपेसिटर के प्लस से डायरेक्ट ये ऑटो कपलर के 1 नंबर पॉइंट पर आया हुआ है। तो चलिए एक बार हम चेक करते हैं कि क्या सच में यहाँ पे आया हुआ है या नहीं। मीटर को रखेंगे हम यहाँ पे कंटिन्यूटी पे, और यहाँ पे हम ये रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस को यहाँ से हम 1 नंबर ऑटो कपलर के 1 नंबर पॉइंट पे हम मीटर को रखते हैं। तो देखिए ये हमारा बीप करने लगा। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप मीटर को भी देखिएगा दोस्तों। तो देखिए ये हम रेजिस्टेंस के यहाँ पे रख लिए और ये वाला पॉइंट देखिए बीप कर रहा है, तो यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस से ये ऑटो कपलर के 1 नंबर पॉइंट हमारा अटैच है। अब क्या होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा कैपेसिटर के प्लस से होगा। तो ये पॉइंट कहाँ आया हुआ है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आया हुआ,
तो ये कहाँ, ये हमारा हो गया प्लस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आया, यहाँ से चला गया हमारा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा प्लस है, लिखा हुआ है प्लस, लिखा हुआ है ना, तो हमारा यहाँ पे आ गया प्लस पे। ये वाला पॉइंट हमारा डायरेक्ट यहाँ से, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि ये रेजिस्टेंस हमारा कितना किलो का है, तो देखिए यहाँ पे 3.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको तो हम जैसे कि यहाँ पे बताए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कैसे बताए हैं, थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने बताया कि इसके ऑटो कपलर के 1 नंबर पॉइंट से यहाँ पे यही वाला रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के यही 3.2 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है, और डायरेक्ट प्लस सप्लाई पे गया है, जो कि हम अभी चेक किए हैं ऑटो कपलर के 1 नंबर पॉइंट से। ये हो गया दोस्तों। अब हमको ये वाला चेक करना है, ये यहाँ से इस प्लस से डिवाइडर रेजिस्टेंस को। तो देखिए ये भी ये प्लस है, यही प्लस गया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो ये तो चेक हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, ये अभी प्लस का शुरुआत है, जैसे कि यहाँ पे प्लस गया है, इसको तो आप छोड़ दीजिए, ये अपना 1 नंबर पे चला गया, ये सेपरेट हो गया है, लेकिन यहीं से एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस जा रहा है, ये वाला जा रहा है ना, ये वाला। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों R1, ये हमारा हो जाएगा R1, क्योंकि प्लस से डायरेक्ट हमारा जा रहा है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया, ये हमारा हो गया R1, और ये हमारा हो गया R2, हो गया ये R1 ये R2। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो R1 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाला यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर लगा हुआ है R1 रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ से एक R1 लगा और फिर ये वाला यहाँ पे आ गया, तो देखिए यहाँ से यहाँ और इसी के बीच से इसको रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे मिल गया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, जैसा कि हमने यहाँ पे भी बताया था। आप देखिए कि प्लस से डायरेक्ट एक आया रेजिस्टेंस के थ्रू, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस आपस में मिले, फिर एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे मिला, फिर यहाँ से हमारा ये ग्राउंड हो गया, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे डिवाइडर बना दिया। तो यहाँ पे डिवाइडर बनाया, तो हमको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 2.5 वोल्ट आना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया। और ये वाला 3 नंबर पॉइंट है, ये वाला, ये डायरेक्ट हमारा नहीं, ये वाला ये डायरेक्ट हमारा चला जाएगा ऑटो कपलर के 2 नंबर पे, जब ये ऑन होगा। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा सा आपको चेक करके दिखाते हैं। तो एक बार हम ऑन करते हैं, और ये मेरा ऑन हो गया। अब हम यहाँ पे दोस्तों चेक करते हैं कि इतना यहाँ पे कितना आ रहा है वोल्ट। देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है 23 वोल्ट, जो कि इसका आउटपुट वोल्टेज है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से हम इतना आ रहा है, देखिए यहाँ से हम नेगेटिव से, ये नेगेटिव पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, तो यहाँ से एक पॉइंट रखें और एक यहाँ पे डायरेक्ट चेक किए, तो देखिए 2.4 वोल्ट बता रहा है। वैसे हम ये जो लगा हुआ है TL431, यहाँ के इसके हम 1 नंबर और 2 नंबर पे भी चेक करेंगे तो सेम हमको यही मिलेगा। देखिए 2.4 वोल्ट मिल रहा है। और ये जो यहाँ पे ऑटो कपलर लगा हुआ है, तो इसके 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट पे हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको 1 पॉइंट, मतलब वही समथिंग 1 वोल्ट मिल रहा है, मतलब 1.1 भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हमको देखिए 1.05 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, यानी हमारा जो है ये फीडबैक सेक्शन अच्छी तरीक़ा से काम कर रहा है। डायरेक्ट आपको चेक करना है कि यहाँ फीडबैक पर 1.1 मिल रहा है, अगर 1.1 मिल रहा है तो फीडबैक हमारा सेक्शन सही काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो दोस्तों हमको ये R1 रेजिस्टेंस के निकालना पड़ेगा, और R1 रेजिस्टेंस के जगह पे हमको एक यहाँ पे दोस्तों ये प्रीसेट को लगाना पड़ेगा। प्रीसेट इसको वेरिएबल
बोल सकते हैं, वेरिएबल इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का पोटेंशियोमीटर है दोस्तों। तो पावर को ऑफ करते हैं और हम इसको निकालते हैं, ये R1 रेजिस्टेंस को, जो कि ये वाला है यहाँ पे, ये R1 है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू का है एक वाला, तो इसको दोनों को मिला दिया गया है। देखिए दोनों पैरेलल में लगा है, एक में दोनों किया हुआ है, फिर एक में दोनों किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इसलिए लगाया गया है क्योंकि सेम वैल्यू का ना मिला हो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है, मान लीजिएगा अगर ये 20 किलो का है, मान लीजिए कि ये मतलब यहाँ पे हमको चाहिए 1 किलो ओम का, यहाँ पे चाहिए 1 किलो। तो ये 1 किलो, ये 1 किलो, 2 किलो, ये मान लीजिए कि 1500, और ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 500 ओम। 1500 ओम और 500 ओम हमको चाहिए यहाँ पे 1000। तो यहाँ पे क्या किया है, 1500 और 500 तो 2000 हुआ। तो जो भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगता है तो वो आधा हो जाता है, तो यानी 2000 हुआ। तो पैरेलल पे लगा है तो ये 1 के हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हम ये वाला रेजिस्टेंस को निकालते हैं। अब ये पोटेंशियोमीटर की जो ये 1 नंबर पॉइंट है, इसको रखेंगे हम यहाँ पे, रेड वाले को। और इसको लगा देंगे यहाँ पे जहाँ से रेजिस्टेंस निकाले थे, ये हमारा लग गया। तो हम इसको कम कर लेते हैं, एकदम 0 कर लेते हैं। अब हम पावर को ऑन करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये हमारा जो है लाइट जो है ये ब्लिंक करेगा, देखिए ब्लिंक कर रहा है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे वोल्टेज को चेक करें तो देखिए वोल्टेज हमारा वेरिएबल हो रहा है। वोल्टेज क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। देखिए जबकि यहाँ पे 24 वोल्ट बनना चाहिए, तो ये नहीं बन रहा है, 24 वोल्ट नहीं बन रहा है, वेरिएबल हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ से पहले चेक किया हुआ था, तो यहाँ पे हमारा 2.5 वोल्ट बन रहा था, तो अभी यहाँ पे वेरिएबल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो लगा है वो यहाँ पे प्रीसेट जो हम कम कर दिए हैं, तो यहाँ पे उसका मान जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ ये जो यहाँ पे लगा हुआ है TL431, यहाँ पर 2.5 वोल्ट नहीं बन रहा है, इसलिए फीडबैक नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो STR लगा हुआ है, IC लगा हुआ है, ये रीस्टार्ट हो रहा है। मतलब ये इसको इधर से सिग्नल मिल नहीं रहा है, तो ये रीस्टार्ट हो रहा है बार बार। तो हम इसको वोल्टेज को थोड़ा सा यहाँ से प्रीसेट से बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, देखिए अभी भूख भाग कर रहा है ना, देखिए भूख भाग कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया, फिक्स हो गया। अब हम यहाँ पे वोल्टेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से माइनस ले लेंगे और यहाँ पे डैश से हम चेक करेंगे। देखिए 2.5 वोल्ट हमारा मिल गया, जो कि आप देख सकते हैं 2.5 वोल्ट मिला हमारा। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे 22 वोल्ट मिल गया, मिला ना। तो ये हमारा जैसे ही यहाँ पे 2.5 वोल्ट आया तो ये हमारा ऑन हो गया। 2.5 वोल्ट जैसे आया ये हमारा ऑन हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं, कम कर दिए। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल होने लगा और ये भूख भाग भी करने लगा। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा 2.5 बनने लगा, और इस ऑटो कपलर पर भी हमारा जो है वो बन रहा होगा। देखिए 1 वोल्ट बन रहा है। अब जैसे इसको हम कम करेंगे तो यहाँ पे 1.1 वोल्ट नहीं बनेगा। देखिए नहीं बन रहा है ना, 1.1 वोल्ट नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखिए बन गया। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे लोड लगा के और आपको दिखाते हैं, तो देखिए ये हमारे पास 12-12 वोल्ट की 2 LED है। यहाँ पे माइनस लगा दिए, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे दोस्तों हम वोल्टेज को भी यहाँ पे हम नापेंगे। तो ये प्रोक्स हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब हम पावर को ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट हमारा बन रहा है। 1 मिनट, देखिए 20 वोल्ट हमारा, 20 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब हम यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज को कम करते हैं। देखिए 15 वोल्ट हमारा हुआ, 13 वोल्ट, अब इससे कम नहीं होगा। देखिए अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये IC बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। देखिए थोड़ा सा बढ़ाए तो ये हमारा वोल्टेज है, बढ़ गया, फिर कम हो गया। यानी दोस्तों ये 12 वोल्ट से नीचे नहीं होगा। देखिए 12.8 हुआ, देखिए
अब हम इसको बढ़ाते हैं, मतलब कम यहाँ पे इतना ही हो सकता है, 12.5 वोल्ट तक कम हो सकता है। 12.8 मैंने वही 12.8 तक हमारा कम हो जाएगा और इसको हम बढ़ा रहे हैं। देखिए जैसे कि 25 वोल्ट यहाँ पे हो गया, देख रहे हैं बढ़ रहा है वोल्टेज, और यहाँ पे हमारा कम भी हो रहा है। अब हम इसको दोस्तों बल्ब को एक बार निकाल के और वोल्टेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये हमारा 24 वोल्ट का ये ख़राब हो जाएगा। तो अब हम मीटर को यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, लास्टली कितना तक जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर 37 वोल्ट, यानी लास्टली हमारा 38 वोल्ट तक जा रहा है। उसके बाद बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा इसी फिर से रिस्टार्ट होने लग रहा है। यानी कि दोस्तों देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो ये TL431 लगा हुआ है, इसका कैपेसिटी होता है कि 0 वोल्ट से 14 वोल्ट तक। तो यहाँ पे जैसे ही 14 वोल्ट के करीब जा रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है कि ये हमारा TL431 जो है ये हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ये 14 वोल्ट तक रहता है, तो इसलिए हमारा 37-38 वोल्ट तक हमारा काम कर रहा है। देखिए कर रहा है ना। अब जैसे हम कम करेंगे तो कम भी होगा हमारा, देखिए कम हो रहा है। तो यहाँ कितना तक कम होगा, देखिए 12 हुआ, यानी कि हमारा मतलब 12.8 तक हमारा कम होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हमने प्रीसेट लगा के और वोल्टेज को कैसे कम ज़्यादा किया। अभी अपने एसएमपीएस में प्रीसेट को लगा के वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक्चुअली ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है दोस्तों, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।